छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं इस पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ क्रमांक 7 के अंतर्गत बधाई कार्ड देखने वाले हैं या बधाई कार्ड बनाने वाले हैं। आज हमें कुछ अलग ही सीखने को मिलने वाला है। बधाई कार्ड यानी शुभेच्छा कार्ड, उसे आज अपने हाथ से बनाने वाले हैं। वैसे तो कोई भी अवसर हो तो हम मार्केट से या बाज़ार से कार्ड खरीद कर एक दूसरे को देते हैं, लेकिन अपने हाथ से कार्ड बनाकर देने में जो मज़ा आनंद हमें मिलता है वह अलग ही होता है। उसका मज़ा ही कुछ और है। बच्चों, आपको तो पता है हमारा भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे भारत देश में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे गुरु नानक जयंती, जन्माष्टमी, बुद्ध पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, ओणम, दीपावली, दुर्गा पूजा, रमजान, क्रिसमस आदि। इन सभी को हम खुशियाँ बांटने के लिए एक दूसरे को बधाई कार्ड देते हैं। किसी का जन्मदिन हो, कोई अच्छा अवसर हो, शादी का समारोह हो, तो हम एक दूसरे को बधाई कार्ड देकर हमारी खुशियाँ आपस में बांटते हैं। दूसरों की खुशियों में हम शामिल होते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे आनंद के क्षण आते हैं जिसमें हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। आपस में प्यार बढ़ाने का काम यह हमारा बधाई कार्ड करता है। बच्चों, इस पाठ में हम कुछ अपरिचित शब्दों का भी परिचय कर लेंगे। तो चलिए बधाई कार्ड की ओर चलते हैं। इसे बनाने के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 11 पर सामग्री दी गई है, वह देखते हैं। सामग्री का अर्थ है सामान। कागज़, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची और गोंद यानी फेविकॉल। छात्रों, आप घर के बाहर बिल्कुल न जाए। घर में जो सामान है उपलब्ध है उसी से हम बधाई कार्ड बनाएंगे। अलग अलग कार्ड अलग अलग अवसर के लिए हम बना सकते हैं। ऐसे रंगीन कागज़ आपके पास तो बहुत होते होंगे। इनका उपयोग आपको कार्ड तैयार करने में आप कर सकते हैं। इसके बाद पुरानी साड़ी की लेस को आप काट कर कार्ड के चारों तरफ किनारों पर चिपकाइए। आपका कोई पुराना ड्रेस हो तो उससे भी आप लेस निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकलियाँ और कांच के छोटे छोटे टुकड़े, बटन, हमारी राखी में जो सामान होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर कार्ड को आकर्षित बना सकते हैं। स्केच पेन के विविध रंगों से भी हम सजावट करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। कैंची और गोंद यानी फेविकॉल। और साथ ही बधाई कार्ड का संदेश यह होना बहुत आवश्यक है। संदेश के बिना तो बधाई कार्ड पूरा होता ही नहीं। अब देखिए हम संदेश कैसे लिखें। जब आप घर के बड़ों के लिए लिख रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, इन 3 शब्दों का आपको उपयोग करना है। घर के छोटों के लिए आप लिख रहे हो, जैसे छोटे भाई, छोटे बहन, छोटा बाल मित्र, इन्हें लिख रहे हो तो आपको आशीष, स्नेह, प्यार, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। आशीष यानी आशीर्वाद, स्नेह यानी प्यार, प्रणाम यानी नमस्कार। जिस प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, इन शब्दों का आप इस्तेमाल आपको करना चाहिए। हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया बधाई कार्ड देखिए। दादाजी को जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए यह तैयार किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, पूज्य दादाजी सादर प्रणाम। जन्मदिन की बधाई। आपका प्रिय पोता या पोती, स्वप्निल या मेघा। स्वप्निल या मेघा, इनकी जगह आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं। किनारों पर आप इस प्रकार अलग अलग डिज़ाइन की टिकलियाँ चिपका सकते हैं। आपके पास घर में वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ऐसा बहुत सारा सामान पड़ा होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, बटन से बहुत ही आकर्षक बधाई कार्ड बनाया गया है।
आपके कंपोस्ट बॉक्स में पेंसिल होती है, उसे आप शार्प करके ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे भी आप सुंदर बधाई कार्ड बना सकते हैं। हम सभी को तो कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद है। कुल्फ़ी स्टिक से भी आप आकर्षक बधाई कार्ड बना सकते हैं। इस प्रकार आप सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाकर आपका बधाई कार्ड बहुत ही रंगीन और आकर्षक बना सकते हैं।